अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी अलिशा। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भाई ये व्लॉग है चांद रात स्पेशल व्लॉग। और अभी हो रही है सुबह। सुबह क्या टाइम हो रहा है? सुबह नहीं, खैर अभी मतलब 9 बजने वाले हैं। और मैं इतनी जल्दी कैसे उठी? छुट्टियों में भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ कभी कभार। मैं रात के 2 बजे उठ गई थी और उसके बाद मैं जागी रही जागी रही जागी रही जागी रही जागी रही जागी रही जागी देन उसके बाद मैं अब तक जागी रही। और घर में सब सो रहे हैं क्योंकि सब अभी सहरी करके थोड़ी देर पहले सोए हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ के, और मैं उनके बाद सोई हूँ। और परसों परसों पता नहीं कल परसों कराची में जो बारिश हुई है, क्या कराची की बारिश ने आतंक मचाया है जो कांट इमेजिनेबल। और कल मैं आपको एक सीन बताती हूँ जब बारिश हुई थी। हाँ, तब का सीन बता रही हूँ। अभी आप समझ नहीं रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं आहिस्ता क्यों बोल रही हूँ। मैं आहिस्ता इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि घर में सब सो रहे हैं, और जब सो रहे हैं तो मैं आहिस्ता ही बोलूँगी। अगर मैं तेज़ बोलूँगी तो सब उठ जाएंगे, और जब सब उठेंगे तो मुझे बहुत बातें सुनने को मिलेंगी। हाँ, तो मैं बता रही हूँ, जब बारिश की बात बता रही थी। हाँ, तो ना बारिश हो रही थी तो पता है क्या हुआ? मोहित ना बाहर चला गया था ना, पहले से गया हुआ था। बारिश तो बहुत अचानक से हुई थी, किसी को कुछ पता भी नहीं था कि बारिश होगी, क्या हुआ। लेकिन न्यूज़ में बताया हुआ था कि बारिश होगी, बट हमने इसको इतना किसी ने सीरियस नहीं लिया और सब ऐसे ही घूमते रहे। शाम में मौसम बहुत अच्छा हो गया था, तो मम्मा ने बोला था मैं मार्केट जाऊँगी। तो मोहित ने बोला अच्छा, मैं 2 मिनट में बाहर से होकर आ रहा हूँ। तो मोहित जब बाहर गया तो उसकी थोड़ी देर के बाद मम्मा यहाँ पर ना कपड़े सी रही थी बैठ के। तो इसके थोड़ी देर के बाद अचानक से ना मैं यहाँ पे बैठी हुई थी इस जगह पर। अभी घर बहुत गंदा हो रहा है तो अभी सफाई करनी, मैं इस जगह पे बैठी हुई थी, इस जगह पर। हाँ, तो मैं इस जगह पर बैठी हुई थी। फिर क्या हुआ, मैं धागे की वो जो होती है ना, उसके अंदर इस तरह से ना धागा फिल कर रही थी। तो अचानक से ना मेरे ऊपर पानी सा आया, लाइट गई, अचानक से मेरे ऊपर पानी आया। मैंने बोला मम्मा मेरे को ना मेरे ऊपर ना बारिश हो रही है। फिर अचानक से मम्मा ने बोला हाँ बारिश का ऐसा मौसम हो रहा है। तो मैंने फिर खुद ही बोला, मैंने बोला घर में कैसे बारिश होगी। लेकिन जब मम्मा ने बाहर, पता नहीं, जब अचानक से इतनी तेज़ हवाएं चलने लग गई, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, इतनी तेज़। जैसे ही मम्मा ने दरवाज़ा खोला, क्योंकि मोहित बाहर गया था, मम्मा बहुत टेंशन में आ गई थी। इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि आपकी सोच। हाँ, तो जैसे ही मम्मा ने दरवाज़ा खोला, सारी मिट्टी उड़ के घर में आ गई, सारा कचरा, शॉपर, सब कुछ घर में उड़कर आ गया। और इतनी मिट्टी आ गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हमारा बकरा भी यहीं पर, जैसे कि आप लोगों को पता है, बंधा हुआ होता है। तो बकरे को हमने वहाँ पे पहले वो बात में शिफ्ट किया। तो फिर ना मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मोहित कहाँ चला गया। इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी। फिर मम्मा मोहित को जब ढूंढने जा ही रही थी, इतने में मोहित खुद ही अपनी तशरीफ़ लेकर आ गया। और फिर बाद में मोहित ने बातें भी सुनी। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने बकरे को यहाँ पर बांधा। और अभी बारिश वगैरह रुस्तम, और अभी बारिश जो है ना हाँ, तो अब बारिश बंद हो चुकी है। अभी मोहित उठेगा क्योंकि मैं तो बकरे को बांधूंगी नहीं, क्योंकि मैं बकरे को वैसे बांध तो सकती हूँ, लेकिन जो है ना ये आउट ऑफ कंट्रोल होकर भागने लग जाता है बाहर गली में। घर में तो सीधा रहता है, और जब इसकी रस्सी खुलती है बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, इसीलिए मैं इसको नहीं बांधती। पहले बांध देती थी, पहले बहुत शरीफ था, अब नहीं बांधती, बहुत ज़्यादा ना शरारती हो गया। हाँ, तो फिर ये वाला सीन हुआ। फिर उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई। और मैं समझ रही थी कि आज ईद होगी, जुम्मे को ना आज ईद होगी, बट आज ईद नहीं है और कल ईद है। कुछ फील ही नहीं हो रहा, और उल्टा मतलब इतनी बैड फीलिंग आ रही है कि रमज़ान जा रहा है, इतनी इमोशनल फीलिंग आ रही है कि रमज़ान जा रहा है। और मतलब क्या बोलूँगी। हाँ, तो मैं व्लॉग में बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाती हूँ, फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, मेरे हाथ में भी दर्द हो जाता है। और आज के व्लॉग में आपको पूरा व्लॉग देखने को मिलेगा, होप सो, क्योंकि मैं व्लॉग बनाने के बाद भूल जाती हूँ, लेकिन आज मैं बनाऊँगी। और कल का जो मेरा ड्रेस है बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है।
ज़्यादा मैंने कुछ ओवर नहीं किया ड्रेस वगैरह में, मतलब कि मैंने ऐसा ड्रेस लिए जो मैं कैजुअली पहन सकूँ, कैजुअल रूटीन में भी, क्योंकि जब एक दफ़ा आप कोई हैवी ड्रेस ले लेते हो आपको सिर्फ एक ही दफ़ा पहन के पैसे बर्बाद हो जाते हैं। कैजुअली ड्रेस लिए हैं और एक जो है वो मुझे गिफ्ट मिला है, बहुत प्यारा है, बहुत मतलब ब्लैक कलर का और बहुत प्यारा है। और एक मुझे मम्मा ने गिफ्ट दिया था, मम्मा शॉपिंग करने गई थी तो लेकर आ गई थी, तो वो की तरफ से गिफ्ट ही खिलाएगा, जो भी खिलाएगा बस सही है। हाँ तो ना तो वो ग्रीन कलर का आउटफिट इतना प्यारा है, आपको कलर भी पता चल गया तो क्या हो गया, कलर पता चल गया तो वैसे भी कौन सा ब्लॉग में डाल दूँगी। हाँ तो क्या कहते हैं, क्या बोल रही थी मैं, तो ग्रीन कलर का इतना प्यारा आउटफिट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कैजुअल है, बहुत ही कैजुअल सा है, बट वो इतना प्यारा और मैं पहन के बहुत अच्छी, मतलब छोटी बच्ची की तरह लगूंगी, क्योंकि मैं बड़े बड़े कपड़े पहन के बड़ी लगने लगी, वो पहन के मैं बहुत छोटी लगूंगी। तो अब सब सो रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं घर की जो है थोड़ी बहुत सी सफाई कर लूँ, थोड़ी बहुत सी नहीं, सारी घर की सफाई कर रही हूँ। तो गाइस आप लोगों से बातें करते पता ही नहीं चला कब मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई और कैमरा जो है अपने आप बंद हो गया। इतना प्यारा सीन था जो कि मुश्तबा नींद में डांस कर रहा था, डांस कर रहा था, बट कैमरा बंद हो गया। और फिर वो मैं दिखाती हूँ वापस डांस कर रहा है या नहीं। तो गाइस आहिस्ता सब उठ गए। सबसे पहले मुश्तबा उठ गया और मुश्तबा को भी मैं रेडी करूँगी अच्छे से, कपड़े पहना के नहला के धुला के, क्योंकि आज है अलविदा का जुम्मा। तो मुश्तबा को अच्छा सा रेडी करती हूँ, प्यारा सा क्यूट सा मुन्ना बनाती हूँ और फिर आपको भी दिखाती हूँ। मैं पहले इससे पहले सफाई कर लूँ। सो गाइस मैं वहाँ पे आपको बता रही थी लेकिन मेरी आवाज़ सही से नहीं आ रही थी, तो मैं बता रही हूँ कि आज जो है अभी मुझे थोड़ी देर पहले खबर मिली थी कि जो है हमारा बकरा जिसका नाम है रुस्तम, हम उसका नाम जिसके उनके फर्स्ट ऑनर थे, क्या मसला है, फर्स्ट ऑनर थे, उन्होंने इनका नाम बकरे का नाम रखा था रुस्तम, बट हमने जो रखा था ब्राउनी रखा था, जो फर्स्ट ऑनर थे उन्होंने इसका नाम रखा था रुस्तम। तो ये हम जब इसको ब्राउनी बोलते थे, ये ब्राउनी नाम से भी मतलब सुनता नहीं था, कभी कभार सुन लेता था जब इस मूड में होता था, ये रुस्तम नाम से सुनता था, तो फिर हमने इसका नाम रुस्तम ही, मतलब फिर आगे हम उसको लेके चले। और अब इसको हमारे पास 1 साल हो गया, पिछली ईद पे भी हमारे साथ था और 1 साल हो गया अभी। और अब ये हमने कुर्बानी के लिए नहीं लिया था, ये हमने अल्लाह नाम के लिए लिया था और अभी इसको काटने का टाइम आ चुका है। आप ठीक सुन रहे हैं, इसको काटने का टाइम आ चुका है। हम सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। मैं तो बहुत दफ़ा सुबह से जब भी मतलब कोई भी इसकी बात हो रही है, इसकी कुछ की ज़िबा करने की बात हो रही है, मेरी आंखों से आंसू टपके जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, उसे संभला ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। लेकिन हालांकि मैं इससे मतलब इतना प्यार नहीं करती थी, मतलब मुझे पसंद नहीं था इतना ख़ास, बट एक होती है ना अटैचमेंट हो जाती है, फिर उसके बाद नहीं हो पाता, तो इसीलिए अटैचमेंट हो रही है। मोहित भी बाहर वैसे तो नहीं रो रहा था, लेकिन बाहर जाके इसके भी आंसू टपके। मोहित दिखाओ, आप अपना मुँह दिखाओ, क्लोजअप करेंगे, क्लोजअप। गाय की तरह नहीं घुसना इसके अंदर, अभी बकरा ईद नहीं है। हाँ तो अभी हमने ना बकरी को वहाँ पे कर दिया, मम्मा भी रो रही थी, सब रो रहे थे सब। आज अलविदा का जुम्मा भी है तो सबके कपड़े भी रेडी तैयार हो रहे हैं। एक तरफ रमज़ान जाने का गम है, एक तरफ ईद की थोड़ी सी खुशी है और ऊपर से एक तरफ बकरे का जाने का बहुत बड़ा दुख है। रमज़ान और बकरे के जाने का बहुत बड़ा दुख है। ईद भी पता नहीं किस तरह से मैं सेलिब्रेट करूँगी और कल ईद भी है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इन्होंने क्या क्या कपड़े निकाले और ये कपड़े हैं और ये हैं मोहित और ये मोहित के हैं, ये राजा के हैं, ये समर के हैं। राजा क्या कर रहे हो? हाय बोलो सब। कल हो गया और गाइस सब नए नए कपड़े पहन रहे हैं और मैं अभी तक तैयार नहीं हुई हूँ। सबने अपने नए नए कपड़े रेडी कर लिए हैं और मैं अभी तक तैयार नहीं हुई हूँ। मैं भी अभी अपने कपड़े रेडी करूँगी, निकालूँगी और फिर मैं भी फटाफट से कपड़े पहन लूँगी। और रमज़ान इतनी जल्दी चले गए, इतना गम हो रहा है और एक तरफ बकरे का गम हो रहा है, ऊपर से मैं सोई नहीं हूँ सारी में ना। हाँ मैं आपको बताती हूँ, मैं
कब से उठी हूँ, मैं रात के 2 बजे से उठी हुई हूँ, क्योंकि मैं सोई थी 10 बजे, 9:30 बजे, 9:30 बजे मैं सो गई थी। 9:30 बजे के बाद मैं उठी 2 बजे। 2 बजे मैं समझी थोड़ी बहुत सुबह हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो मैं तब उठी। उसके बाद मैं मोबाइल देखती रही, फिर सुबह हो गई। अब मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है, मेरे को दिल कर रहा है कि बस मैं, नींद नहीं आ रही, बस सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है और दिल कर रहा है कि मैं जल्दी से रोज़ा खुले और फिर मेडिसिन ले लूँ और फिर उसके बाद ठीक होगा। अदरवाइज़ फिर देखते हैं क्या होता है। जब तक मैं सोऊंगी नहीं, मुझे लग रहा है तब तक ठीक नहीं होगा, क्योंकि नींद की वजह से ही दर्द हो रहा है। चांद रात तो मैंने सोचा था थोड़ी बहुत स्पेशल होगी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट जब सुबह उठ के मुझे शॉक लगा, लिटरली आई वाज शॉक्ड। कोई बात नहीं, ज़िंदगी ये होता है। बकरे को काटने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और समझ नहीं आ रहा। यार मुझे भी रोना आ रहा है। तो गाइस अभी डिसाइड हुआ है कि बकरा नहीं कट रहा, क्योंकि सब बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे और इमोशनल हो गए थे, इसलिए बकरा नहीं कट रहा फाइनली। और रमज़ान जाने का दुख तो है हमें, रमज़ान चला जाएगा। रमज़ान हमने पूरे 30 दिन जो है ना ईद सेलिब्रेट की, 30 दिनों की ईद थी। लास्ट टाइम में ना फॉर्चुनेटली होता है ना, किस्मत से मैं उठ गई थी रात में। मैंने सहरी के सायरन की आवाज़ भी सुनी और मैंने नमाज की भी आखिरी अज़ान सुनी और बहुत अच्छा फील हुआ। आई एम सुपर एक्साइटेड कि मैं सुन चुकी हूँ रमज़ान। एंड अब सबके कपड़े वपड़े निकल गए हैं, सब रेडी होंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कौन क्या क्या कर रहा है, फिर सबका लुक भी चेक कराऊंगी। कल भी सब नए कपड़े पहनेंगे, परसों भी नए कपड़े पहनेंगे, फिर तरसों भी नए कपड़े पहनेंगे, तो सब बहुत अच्छे से रेडी होंगे। और बस सेकंड के लिए चुप हो जाओ, ठीक है। तो गाइस आज के व्लॉग को यहीं से ही एंड कर रही हूँ मैं, क्योंकि आज का व्लॉग जो है, चुप हो जाओ, बकरी आता है। तो गाइस आज के व्लॉग को मैं यहीं से ही एंड कर रही हूँ। किसने बकवास करी है? कौन बोल रहा है? तेरा मुंह तोड़ दूंगी अब। तो गाइस आज के व्लॉग को यहीं से ही एंड करते हैं, और आज का व्लॉग मैं यहाँ से एंड इसीलिए कर रही हूँ, इस व्लॉग के 2 पार्ट बनेंगे, चांद रात के व्लॉग के 2 पार्ट बनेंगे। अब एक पार्ट 1 बन चुका है जो कि मैं एडिट भी कर चुकी हूँ। अब मैं बना रही हूँ पार्ट 2, जो कि मैं इसके बाद से कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ये वाला व्लॉग बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, बहुत ही 12 मिनट का बन गया, तो इसीलिए बस इस वाले व्लॉग को डाल के फिर उसके बाद मैं रात में पार्ट 2 डाल दूँगी। और यहाँ पर ये रुस्तम दादा बच चुके हैं और अभी बहुत ज़्यादा घूर के हमें आंखें निकाल के देखेंगे, क्योंकि ये बच चुका है अभी, इसीलिए हमें आंखें निकाल के देखेगा ये, और अभी ये बहुत खुश हो। तो भाई आज के ब्लॉग को यहीं से एंड करते हैं। आई होप लाइक द ब्लॉग, इफ यू लाइक द ब्लॉग देन डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। आई विल बी राइट बैक अनदर वीडियो, अंटिल बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।